हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग 11th के बेसिक साइंस को आगे बढ़ाएंगे। आज लेक्चर 02 है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर डाल रखा है, लेक्चर 01। ओके, अगर आप लोग में से कोई न्यू व्यूअर्स आए हैं, अगर वो लेक्चर नहीं देखें तो उसमें मैंने पढ़ाया था साइंटिफिक नोटेशन, तो आप ज़रूर जाकर देख लेना। क्योंकि बगैर मैं जो बेसिक साइंस अभी पढ़ा रहा हूँ 11th क्लास का, ये अगर आप लोग बेसिक्स नहीं आएगा तो आपको पूरे 11th-12th में सारे में दिक्कत होगा, बहुत सारा दिक्कत होगा। इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग को जो भी साइंस मैं पढ़ा रहा हूँ बेसिक, वो पढ़ लो। अगर न्यू व्यूअर्स आए हो आप, तो वो वाला लेक्चर जो मैंने पहला डाला है साइंटिफिक नोटेशन का, वो आप देख लेना। ओके, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और मेरे चैनल पे भी जा करके आप विजिट करके देख सकते हो उन्नति एहसान को। ओके, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा उन बेसिक साइंस ऑफ 11th। ओके, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री दोनों, यानी कि जो भी मैं साइंस अभी बेसिक पढ़ा रहा हूँ वो फिजिक्स में भी काम आएगा, केमिस्ट्री में भी काम आएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखना, अधूरा मत देखना, पूरा चीज़ समझ में आएगा, एक एक चीज़ समझ में आएगा। और पूरे 12th में, पूरे 11th में साइंस में ये यूज़ होगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर इन सब चीज़ों को आप क्लियर नहीं करोगे तो आपको पूरे 11th-12th में दिक्कत होगा। ओके, इसलिए पूरा वीडियो देखना, और देखने के बाद अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो जाए, सबको पहुंचा देना। ठीक है, चलो, मेरा यही लक्ष्य है, मकसद है कि बच्चों को, ज़रूरतमंद बच्चों तक ये मेरी वीडियो पहुंच जाए, और मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। और आप लोग मेरा साथ इस तरह देते रहोगे तो मैं आप लोगों के लिए एकदम इसी तरह का खूबसूरत वीडियो लाता रहूँगा, और आपके लिए नया नया टॉपिक पर बनाता रहूँगा। ओके, और आप लोगों को किसी को कुछ भी सजेशन चाहिए मुझसे, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, तो मेरा ये ईमेल आईडी है। आप ईमेल आईडी पे मुझे EHSANMSC2016@gmail.com आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो। मैं उसके सवाल का जवाब आपको दूंगा, कमेंट के जरिए भी आप पूछ सकते हो, मैं जरूर आपके कमेंट का जवाब दूंगा। ओके, चलो, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं इन खूबसूरत लाइनों के साथ। सफ़र में धूप तो बहुत होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो बहुत होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। चलिए, इन खूबसूरत लाइनों के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है, आज हम लोग पढ़ने वाले SI प्रीफिक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चों को काम आता है, हर क्लास में काम आता है, और ये खास तौर से जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको ज़्यादा काम आता है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसका लास्ट में मैं ट्रिक भी दूंगा, इसलिए आप लोग को मैं कह रहा हूँ कि आप सारा वीडियो देखना, कंप्लीट वीडियो देखना। मैं इसका ट्रिक भी दूंगा, बेहतरीन ट्रिक, दिल खुश हो जाएगा आपका। ओके, बस मेरे साथ बने रहना, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले मैं पढ़ लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि SI प्रीफिक्सेस क्या है। ओके, चलो ध्यान दो कि जो, जैसे कि मैंने बड़े बड़े पावर को बड़ा बड़ा नंबर सब होता है, उसकी जगह हम लोग SI लगाते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, चलो मैं एक चीज़ समझाता हूँ आप लोगों को पहले, क्लियर है। चलो वाइट पेज पे मैं आता हूँ, बताता हूँ। ओके, आप लोगों ने शायद किलो शब्द जरूर सुना होगा, किलो। ओके, जहाँ पे किलो लिखा रहा है, छोटा के है ये, किलो कैपिटल के नहीं है। किलो का मतलब होता है 1000, कहीं पर भी किलो होता है तो। ओके, पहले समझ लो, मैं बेसिक बता देता हूँ। किलो मतलब होता है 1000, 1000 को किलो बोलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, दुकान में जाते हैं ना, किराना उराना दुकान में। ओके, तो हम लोग कहते हैं 1 किलो चावल दो, 1 किलो चीनी दो, 1 किलो प्याज दो। तो ये तरीका सही नहीं है, किलो नहीं बोलते हैं। कोई भी तौलने वाली चीज़ हम लोग उसको तलवाते हैं, वजन करवाते हैं, तो बोलते हैं किलोग्राम। सही शब्द क्या है, किलोग्राम। ऐसे बोलते हैं 1 केजी प्याज दो। ओके, 1 केजी, किलोग्राम बोलते हैं। ओके, 1 केजी प्याज दो, केजी। तो ये केजी क्या है, किलोग्राम, किलोग्राम। तो इसमें क्या होता है, 1 केजी में क्या होता है, 1000 ग्राम, ये ना होता है। तो ग्राम जो है आपका, तो वो यूनिट हो गया, लेकिन के जो है, के इस यूनिट से पहले लगा है, इस यूनिट से पहले लगा है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स, मतलब जो पहले आके लग जाए। तो जो 1 केजी में, जैसे बोल दिया 1 केजी, तो ग्राम से पहले आके ये के लग गया। के मतलब किलो, किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3, यानी 1000, 1000 को ही के बोलते हैं। ओके, याद ना, के किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मैं बोलूँ 1 के आम, मैंगो, 1 के मैंगो, यानी कि 1 किलो मैंगो। 1 किलो मैंगो का मतलब हुआ कि 1000 मैंगो। ओके, अब मैं बोलूँ 1 किलोग्राम मैंगो, तो उसको तौलना पड़ेगा, 1 केजी तौलो। ओके, लेकिन ये 1 किलोग्राम में फ़र्क है और 1 किलो में फ़र्क है। 1 किलो अलग चीज़ है, 1 किलोग्राम था। ऐसे आप लोग गलती मत करना, जब भी दुकान में जाना तो बोला 1 किलोग्राम दो, ये नहीं बोलो 1 किलो। अगर 1 किलो चीनी मांगोगे, बोलोगे 1 किलो चीनी दो, तो 1 किलो चीनी का मतलब क्या होगा, चीनी का 1000 गिन के दे दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं होता है, चीनी तो काउंट करके नहीं दिया जाता, तौल के दिया जाता है। तो उसको बोलेंगे 1 किलोग्राम दो, किलोग्राम बोलेंगे, पूरा नाम है। तो वो मास तौलता है, किलोग्राम SI नोट है मास का। ओके, तो किलोग्राम बोलते हैं। तो ग्राम से पहले आपका के लग गया, के मतलब होता है 1000, ये प्रीफिक्स पहले लगा, इसलिए इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। ओके, कहीं भी मान लो लिखा हुआ है 2000 ग्राम, मान लो 2000 लिखा हुआ है, तो 2000 का मतलब क्या हुआ, 2 × 1000 लिखा हुआ है, 1000 ग्राम लिखा हुआ है। अब 1000 को बोलते हैं किलो, तो के लिख दो यहाँ पर, के 1000 को बोलते हैं किलो, तो के लिख दो यहाँ पर, तो 2 केजी हो जाएगा। तो प्रीफिक्स हो गया, यानी ग्राम से पहले आके लग गया।
कोई भी चीज़, कोई भी यूनिट से पहले कोई चीज़ लगता है ना सिंबल, वो सिंबल 10 का पावर 3 हो सकता है, 10 का पावर 6 हो सकता है, माने 10 टू द पावर में लिखते हैं, प्लस में या माइनस में, छोटे नंबर के लिए भी बड़े नंबर के लिए भी। ओके, तो उसको उसके बदले में एक नया सिंबल यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। और वो हमेशा यूनिट से पहले लगेगा, इसलिए बोलते हैं इसको प्रीफिक्स। प्रीफिक्स में पहले है, हिंदी में नहीं बोलते थे तुम लोग, जैसे कोई चीज़ जैसे पढ़ते उपसर्ग पढ़े होगा, उपसर्ग पढ़ते का होता है वो सब, है ना। तो जो हिंदी में आप लोगों ने पढ़ते या उपसर्ग पढ़ा हुआ, जो पहले जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रीफिक्स इंग्लिश में, और जो बाद में जोड़ते हैं उसको सफिक्स बोलते हैं। तो ये किसी भी यूनिट से पहले जुड़ता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। ओके, तो इसलिए मैंने बोला कि ये प्रीफिक्स वर्ड है। जैसे मैं बोलूँ, एक चीज़ सुना, एक वर्ड होता है मेगा, मेगा ये एम से लिखा था, मेगा, मेगा एम से लिखा था। अब मेगा का मतलब क्या होता है सर, आप लोगों ने सुना होगा, मेगा मतलब होता है, मैं बता देता हूँ, 10 का पावर 6 को मेगा बोलते हैं। ओके, मेगा, मेगा 10 का पावर 6 यानी कि 10 लाख, इसको मिलियन भी बोलते हैं, मिलियन। ओके, तो मेगा मतलब 10 का पावर 6, कहीं पर भी मेगा रहेगा 10 का पावर 6 होगा, बात खत्म। ओके, अब मेगा क्या होता है सर, मैं एक चीज़ बताता हूँ। जैसे बोलते हो 10 मेगावाट, 1000 मेगावाट, मेगावाट बोलते हो ना। जैसे मैं बोलूँ 1 मेगावाट, इसका मतलब क्या, वाट जानते हो, पावर की यूनिट है, शक्ति की मात्रक है, शक्ति का ऐसा मात्रक है। इसका मतलब हुआ 10 का पावर 6 वाट, वाट। अब बताओ, अब देखो तो वाट से पहले मेगा लग गया ना, यानी कि ये इसलिए ये प्रीफिक्स है, मेगा प्रीफिक्स है, जो पहले लगता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे बोलते हो ना, जैसे यूट्यूब पर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो देखते हो, बोलते हो कि उसका सब्सक्राइबर 50K है, लिखा रहता है 50K। 50K का मतलब क्या हुआ, 50 किलो सब्सक्राइबर है। कितना बच्चा तो ये भी नहीं समझता है, कितना बच्चा कन्फ्यूज होता है कि 50K क्यों लिखा हुआ है। तो 50K का मतलब हुआ 50 किलो। ओके, 50 किलो, किलो मतलब क्या हुआ, किलो मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 किलो में मैंने क्या बोला, किलो मतलब 1000 होता है, 1000 नहीं, किलो मतलब सीधे 1000 को बोलते हैं किलो। ओके, 1000 को बोलते हैं, तो 50,000, बात खत्म, 50,000 हो गया। तो जिसका 50K लिखा हुआ यानी कि उसका सब्सक्राइबर 50K है। देखते ना 50K लिखा रहता है, तो 50K मतलब 50,000। ओके, किलो, 50 किलो। आपको सब्सक्राइबर को भी सर किलो में कहा जाता है, हाँ किलो है, किलो मतलब 1000 रहता है, किलो मतलब मास नहीं है, किलोग्राम मास है, सो कन्फ्यूज मत होना। अच्छा, आप लोग सुनते हो ना, जैसे आप लोग मैं बताता हूँ, सुनो। आप लोग कहते हो ना कि मेरा मोबाइल का नेट का स्पीड बहुत अच्छा है, 2 MB चलता है स्पीड 1 सेकंड में, 2 MB पर सेकंड बोलते हैं। MB क्या होता है, MB क्या होता है, मेगाबाइट, मेगाबाइट, बाइट होगा यूनिट, अब मेगा पहले लग गया था इसलिए प्रीफिक्स हो गया था। मेगा मतलब होता है 10 का पावर 6 बाइट। ओके, मेगा बोलते हो ना 2 MB, तो MB मतलब क्या, मेगा। आप समझ आए आप लोग को, ऐसे पहले नहीं जान रहे होगे, मैं गारंटी बोल रहा हूँ, कुछ ही बच्चे जान रहे होंगे। मेगा, चलो आप पढ़ते हो कि KB क्या बोलते हो, किलो बाइट, KB मतलब किलो बाइट, मतलब मेरा इस नेट का स्लो बहुत, नेट का स्पीड बहुत स्लो है, KB में चल रहा है, KB यानी किलो बाइट। एक टाइम था हम लोग के टाइम में 2013-15 से पहले, यानी कि जब मैं मोबाइल पहली बार यूज़ करना शुरू किया था, तो उस टाइम में स्पीड बहुत कम था। माने कि अगर मान लो कि 20 KB पर सेकंड चलता था, ओके, तो हम लोग सोचते बाप रे बहुत स्पीड चल रहा है, वाह वाह वाह, बहुत खुशी मिलती थी हम लोग को कि कितना स्पीड चल रहा है, वाह। और आजकल बच्चा लोग को 200 चलता है KB पर सेकंड, तो कहता है जा स्पीड नहीं है, क्योंकि 4G का ज़माना आ गया है। नहीं जी, 4th जनरेशन में हम लोग आ गया, 5th जनरेशन भी आ गया कहीं। ओके, तो KB पर सेकंड है, तो 200 पहले हम लोग के, जब तो हम लोग पहली बार यूज़ करना शुरू किया था नेट, तो KB 20 चलता था, हम लोग बोलते थे स्पीड। अभी MB में चलता है, MB में स्पीड चलता है, तो कहता है वो ठीक ठाक चल रहा है स्पीड, मूवी जल्दी डाउनलोड हो जाता है। हम लोग KB में ही खुश रहते थे। चलो अभी MB में खुश रहना पड़ रहा है, क्योंकि KB में अब मन ही नहीं लगेगा, आदत जो हो गया है 4G देखने का, है ना। चलो कोई बात नहीं है। तो KB मतलब समझा, KB जैसे मैंने बोला 2 KB यानी कि 2 किलो बाइट, 2 KB मतलब 2 किलो बाइट। अब मैंने बोल दिया MB सुनते हो ना, MB 2 MB, तो मतलब मेगा बाइट, मेगा मतलब होता है 10 का पावर 6 को बोलते हैं मेगा। ओके, इतना। अब मैं बोल दूँ, माने बाइट यूनिट होती है ऐसे, इसकी यूनिट मेमोरी की। अब मैं बोल दूँ GB, बोलते ना कितना मेमोरी, तुम्हारे मोबाइल का कैपेसिटी बोलते ना 28 GB। 28 GB का मतलब क्या हुआ, बोलते ना 64 GB रैम है हमारे मोबाइल का, 64 GB रैम है। तो मतलब क्या होता है, GB मतलब क्या होता है, गीगा बाइट, G मतलब होता है गीगा, गीगा बाइट। 10 का पावर 9 को बोलते हैं गीगा। ओके, ट्रिलियन बोलते हैं इसको, ट्रिलियन। बिलियन ट्रिलियन होता है, तो इसको बोलते हैं 10 के पावर 9 को बोलते हैं बिलियन, और 10 के पावर 12 को बोलते हैं ट्रिलियन। ओके, तो गीगा बाइट, गीगा, समझा गया आप लोग को। तो GB जो है GB, तो गीगा हो गया, याद ना, ये आप लोग यूज़ करते हो। देखते हो ना, किसी का सब्सक्राइबर बोलता है उसका सब्सक्राइबर 2M है। M मतलब क्या होता है, मेगा, मिलियन, 2 मिलियन, 2 मिलियन सब्सक्राइबर। मिलियन 10 का पावर 6 को बोलते हैं, मेगा भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मैं समझ आ गया कि प्रीफिक्स क्या होता है। चलो प्रीफिक्स में क्या बोलता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ प्रीफिक्स, मैंने आप लोगों को लिख दिया। देखो अब मैंने उस पर क्वेश्चन भी करवाया, सो डोंट वरी, आप लोग को ये याद करना पड़ेगा, पूरे साइंस में यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पे हमको 24 तक मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए, लेकिन -24 के लिए +24 तक। ओके, आपके बुक में भी इतना तक दिया हुआ, लेकिन आपको ज़रूरत पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ 18 तक ही यूज़ पड़ेगा, -18 तक यूज़ पड़ेगा, +18 तक यूज़ पड़ेगा। अब मैंने 18 तक के लिए, इसके लिए आप लोग के लिए लास्ट में ट्रिक भी लिख रखा है, सो डोंट वरी, पहले इसको देख लो। तो देखो किसको क्या बोलते हैं पहले समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा समझो, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को, दिल खुश हो जाएगा। चलो देखो, डेसी, 10 का पावर माइनस बन जाएगा तो उसको डेसी बोलते हैं, सिंबल उसका D है, D।
प्रीफिक्स है इसका नाम, ठीक है, प्रीफिक्स डी इस्तेमाल होगा। जैसे सुनते हो डेसीमीटर, सुनो डेसीमीटर, तो कहीं पर लिखा रहेगा 1 डेसीमीटर, इसका मतलब हुआ डी का मतलब होता है 10 का पावर -1, तो उसको लिख देंगे 10 का पावर -1 मीटर, ऐसे लिख देंगे। मीटर रहेगा ही, खाली डी की जगह लिख देंगे 10 का पावर -1, यही है डेसीमीटर, ठीक है। कभी कन्वर्ट करने में आप दिक्कत नहीं होगा। कितना बच्चा कन्फ्यूज होता है कि डेसीमीटर को सर सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करें, मीटर को कैसे, कभी बच्चा कन्फ्यूजन होता है कि सर मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, जैसे होता है ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, अक्सर बच्चा कन्फ्यूज हो जाता था कि सर 100 से डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करें। सो चिंता मत करना आप लोग। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा, तो सेंटी मतलब होता है, मैंने लिख दिया देखो, सेंटी मतलब होता है 10 के पावर -2 को बोलते हैं सेंटी, सी लिखते हैं, ओके। सी मतलब 10 का पावर -2, बात खत्म। डी मतलब 10 का पावर -2, मिली मतलब मैं ट्रिक भी दूंगा, चिंता मत करो, अभी समझो पहले। ट्रिक का मतलब मिली मतलब होता है 10 का पावर -1, इसको बोलते हैं मिली। तो कई बार लिखा हुआ, मान लो मैं बोलूँ 1 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलना है, तो क्या करना है, सेंटी मतलब होता है सर 10 का पावर -2, मैंने बोल दिया इतना मीटर हो गया, यानी 10 का पावर -2 को तुम बट्टा में ले जा सकते हो, बट्टा में ले जाओगे तो 1/100 हो जाएगा, 100 से भाग कर दो, हो गया, बस हो गया, ये काम बन गया। कितना आसान है, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा, बस ये याद कर लो, आप लोग याद कर लो, कहानी सुपर हिट हो जाएगा। तो अगर मतलब मुझे बोला कि 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है, तो क्या करोगे, सेंटी का मतलब होता है 10 का पावर -2 मीटर, अब मीटर को तुम नीचे लिख दो, 10 का पावर 2 नीचे लिख दो, 10 का पावर 2 प्लस में हो जाएगा, आप 100 से भाग कर दो, 100 हो जाएगा, वो इतना। कितना आसान है, रटना नहीं है इसको, समझना है बात को अच्छे से, समझे, बहुत यूज होगा। मिली मतलब होता है 10 का पावर, मैं बोलूँगा 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, तो ये मिली लिखा हुआ है, मिली, ओके। मीटर नहीं है, मीटर तो यहाँ वाला है साइड में, क्योंकि प्रीफिक्स जो होता है वो इसको मीटर नहीं पढ़ सकते हो, कितना बच्चा कन्फ्यूज हो सकता है। तो जो प्रीफिक्स होता है, जो पहले लिखा होता है, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, ओके। वो मिली होगा, मीटर में तो आएगा ही नहीं, प्रीफिक्स में मीटर आता ही नहीं है, मीटर में कन्वर्ट करना, वो ऐसा ही नोट है, देखो। तो मिली मतलब होता है 10 का पावर -3, बात खत्म, ऐसे लिख दो, बस हो गया, कहानी सुपर हिट हो जाएगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल में ये बहुत यूज़ होता है, बच्चों को दिक्कत होती है अक्सर। साइंटिफिक नोटेशन भी मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, वो भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, ओके। इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग अगर वो लेक्चर नहीं देखो तो देख लेना, ठीक है, पूरा बेसिक बता रहा हूँ। तब बताओ 10 के पावर -1 को बोलते हैं डेसी, डी लिखते हैं सिंबल में। 10 के पावर -2 को बोलते हैं सेंटी, सी बोलते हैं उसको। 10 के पावर -3 को बोलते हैं मिली। अब उसके बाद आगे देखो, आगे 3 का पावर है, ये 10 का पावर -1 है, यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, यहाँ पे 10 का पावर -1 है, -2 है, फिर -3 है, वहाँ +1 में, प्लस में भी वही होगा, प्लस में देख लो आप लोग, प्लस में क्या होगा देखो, 10 का पावर 1 है, 2 है, 3 है, ओके। उसका 3 का पहाड़ है, 3 का टेबल है, 3 का टेबल है, देखो 3 का टेबल है। 10 का पावर -6 हो गया, -9 हो गया, -12 हो गया, -15 हो गया, -18, -21, -24। अब इस तरह 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 3 का टेबल है, 3 का पहाड़ है। अब 10 का पावर 1, 2, खाली 1, 2 याद रखना, 10 का पावर 1 और 2, 10 का पावर -1, -2, बाकी 3 का टेबल है, रटना नहीं पड़ेगा, बहुत आसान है, ठीक है, ओके। चलो यही प्रीफिक्स है। तो 10 का पावर -1 को डेसी बोल दिया, डी सिंबल। 10 का पावर -2 को सेंटी बोल दिया, सी सिंबल। 10 का पावर -3 को मिली बोल दिया, एम सिंबल। 10 के पावर -6 को मैंने माइक्रो बोला, माइक्रो सुना होगा आप लोग, -6 को माइक्रो बोलते हैं, म्यू से लिखते हैं इसको, म्यू से। मैं अगला लेक्चर बनाने वाला हूँ, बेसिक लेक्चर, चिंता मत करना आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। ग्रीक लेटर में बताऊंगा, ग्रीक लेटर क्या होता है, अल्फा बीटा गामा लिखना भी सिखाऊंगा, और बताऊंगा भी कि क्या क्या कैसे पढ़ेंगे, अल्फा बीटा गामा सब लिखा ना, ये सब 10th में यूज़ क्या होगा। तो फिजिक्स में, साइंस में बहुत ज़्यादा ग्रीक लेटर यूज़ होता है, तो मैं बताऊंगा ग्रीक लेटर यूज़ क्यों किया जाता है, और मैं ये भी बताऊंगा ग्रीक लेटर को कैसे पढ़ेंगे और ग्रीक लेटर को कैसे लिखेंगे। अच्छा, अगला लेक्चर का वेट करना आप लोग, ठीक है, चलो ध्यान दो। तो 10 का पावर -6 को मैंने बोला माइक्रो को म्यू से लिखेंगे। म्यू कैसे लिखते हैं, ऐसे म्यू, एम की तरह थोड़ा सा, इसको सीधा लिखना है, इसको थोड़ा मोड़ देना, ठीक है। 10 के पावर -से बोलते हैं नैनो, वो वाला नैनो, तेरे नैना मेरे नैनो से, नहीं सुने ना, तेरी प्यारी प्यारी नैन सॉरी, मैंने गाना नहीं गाना आता है मुझे, चलो ठीक है। तो नैनो समझ आ गया, नैनो मतलब एन से लिखते हैं, सिंबल इसका एन है। अब 10 के पावर -12 को बोलते हैं पीको, पी से लिखते हैं इसको, ओके। 10 to the पावर -12 को। -15 को बोलते हैं फेमटो, एफ से लिखते हैं। 10 के पावर -18 को एट्टो बोलते हैं, एट्टो, एट्टो, ऐसे एट्टो, ओके, याद हो रहेगा आप लोग, चलो ठीक है, याद रखना, चलो ठीक है। चलो ये डेसी को डी, 10 का पावर -1, सेंटी 10 का पावर -2, सी से लिखते हैं, और एम मिली, वही मिली, डेसी को सेंटी मिली, अभी ठीक दूंगा, सो डोंट वरी, डेसी को सेंटी मिली चलो डेसी को सेंटी मिली। उसके बाद ये एम, ओके, ये तीनों याद हो गया। 10 का पावर -1, -2, -3 के बाद 6 लेना, डेसी को सेंटी मिली। फिर माइको जानते हो, मैं बोलता हूँ माइको मेरी माँ जो होती है ना, तो हम लोग गाँव घर में क्या बोलते हैं, गाँव घर के भाषा में लोग बोलते हैं मम्मी को बोलते हैं माई, तो बोलते हैं माइको, यस माइको दे देना, मेरी माइको दे देना, ऐसे बोलते हो ना, माइको, भाई माइको याद रखना, माइको से माइक्रो याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। उसका नैनो, ओके, नैनो मतलब नहीं से नैनो याद रखना, नहीं नैनो। पीनी को पी को बोलते हैं, पीनी, मुझे नहीं पीनी, माइको नहीं पीनी बोलते हैं, मुझे नहीं पीनी, ओके। फेमटो फ्रूटी से याद रखना, फ्रूटी,
ओके, पीनी, पीनी को पी को बोलेंगे, याद रखना, ट्रिक बोल रहा हूँ मैं। अब फेमटो यानी फ्रूटी, फ्रूटी यानी एफ। ओके चलो, मैं ट्रिक बताऊँगा आगे लास्ट में। तो फेमटो बोलते हैं 10 का पावर माइनस 15 को। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में सीधे बोर्ड एग्जाम सब में आ जाता है, ऑब्जेक्टिव में। ओके, एट्टो बोलते हैं 10 का पावर माइनस 18 को, ए बोलते हैं। और उसका बाद ये सब याद यूज़ नहीं होगा, 18 तक ही यूज़ होगा, माइनस 18 तक। जेप्टो बोलते हैं, जेड से लिखते हैं, स्मॉल जेड से, -21 को बोलते हैं जेप्टो। और उसका बाद हो गया ऑक्टो, ऑक्टो हो गया आपका वाई से लिखा जाता है -24। डोंट वरी, इसको याद नहीं करना पड़ेगा आपको, चिंता मत करो, मैंने सब लिख दिया, आपके बुक में था इसे मैंने लिख दिया। उसके बाद आ जाओ 10 के पावर 1 को बोलते हैं डेका। ओके, 10 के पावर -1 को बोलते हैं डेसी, लेकिन 10 के पावर 1 + 1 को बोलते हैं डेका। डेका को डी से लिखते हैं, डेका मीटर बोलते हैं, डेका मीटर। और 10 के पावर -2 को बोलते हैं सेंटी, लेकिन 10 के पावर +2 को बोलते हैं हेक्टो, हेक्टो। ओके, और 10 के पावर 3 को किलो बोलते हैं, और 10 के पावर -3 को से मिली बोलते हैं, याद रखना बात को। तो 10 का किलो मैंने बताया था ना, किलो स्मॉल के है, ये स्मॉल के है। और 10 के पावर 6 को मेगा बोलते हैं, मेगा, मेगा या मिलियन बोल सकते हो, मिलियन, ठीक है, मेगा। 10 के पावर 9 को बोलते हैं गीगा, गीगा, जीजा नहीं बनना इसको, जीजा, मेरे जीजा, वो जीजा, हाँ हाँ जीजा, जीजा जी बहुत मानते हैं तुम लोग को, खासतौर से जो लड़की लोग होगी, साली को जीजा जी बहुत मानते हैं अक्सर। नहीं जी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो जीजा, कैपिटल जी। ओके, और जिसको साली नहीं है वो जीजा भी समझो कि बदकिस्मत है। नहीं जी, चलो जी, तो जी हो गया जीजा, जीजा नहीं पढ़ना इसको, गीगा पढ़ना, गीगा, कैपिटल जी। 10 का पावर 9 को बोलते हैं, इसको बोलते हैं बिलियन, बिलियन बोलते हैं ना, मिलियन, बिलियन। ओके, बिलियन बोलते हैं ना, वो बिलियनियर है बोलते हैं ना, इसे बिलियन बोलते हैं 10 का पावर 9 को। टेरा, टेरा मतलब बड़ा टेरा आदमी है। टेरा, 10 के पावर वालों को टेरा बोलते हैं। 3 का पावर होगा 3, 6, 9, 12 ऐसे करके टेरा। और 10 के पावर 15 को बोलते हैं पीटा, पीटा, अरे बोले वो पीट गया, पीटा, पी से लिखते हैं, पीटा। और 10 के पावर 18 को बोलते हैं एग्जा, एग्जा। इतना ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा इसमें, तो 9 ही 10 तक पड़ता है जरूरत। ओके, नहीं सुनते तुम लोग, मेगा बाइट है, मेगा में है, एमबी है, जीबी है, टीबी है, यूनिट का, टीबी यानी टेरा बाइट। ओके, इसको मेगा को मिलियन बोलते हैं, इसको बिलियन बोलते हैं, इसको ट्रिलियन बोलते हैं, टेरा, टेरा को ट्रिलियन, ट्रिलियन। ओके, अब पीटा उतना जरूरत नहीं, पीटा 10 का पावर 15, 10 का पावर 18 एग्जाम। ओके, उसके बाद जेट्टा हो गया, जेड 20 पावर, कैपिटल जेड है ये, स्मॉल जेड था जेप्टो, आई कैपिटल जेड है। ओके, जेट्टा 10 का पावर 21, और ओट्टा हो गया 10 का पावर 24। ओके, रटना नहीं है इसको, मैट्रिक बताऊंगा अभी। इसको क्या करना, पूरा को लिख करके, आप लोग पूरा को लिख लेना, आप पूरा को लिख करके एक दीवार पे अपना चिपका देना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि याद करने का सबसे अच्छा तरीका कि अपने स्टडी रूम में दीवार पे चिपका दो, लिख करके बड़ा। ओके, सिंबल याद रहेगा आपको। चलो अब चलो मेरे साथ एक बार रिपीट करो, चलो मेरे साथ एक बार रिपीट करो तो मैं आगे बढ़ूंगा। चलो चलो मेरे साथ बोलो, जो नहीं बोलेगा उसको उसकी कसम है, तुम लोगों को उसकी कसम है, मैं बोल रहा हूँ उसकी कसम, वही तुम्हारी मस्तानी, तुम्हारा मजनू, वो जो क्या नाम उसका, मस्तानी का क्या होता है उल्टा। ओके चलो, बाजीराव मस्तानी, अरे सुनो ना, तो बाजीराव, तो तुम्हारा बाजीराव, जो लड़की देख रहे हो उसका बाजीराव, जो लड़का देख रहे हो उसका मस्तानी, जिसका नहीं है वो खुश नसीब हो। चलो अच्छा बात है। नहीं जी, जिसको नहीं है कोई तो खुश नसीब हो, तो उसकी कसम है तुम लोगों को, अगर नहीं पढ़ो मेरे साथ तो कुछ कसम है तुमको। चलो डेसी, डी बोलो, डी मतलब डेसी, 10 का पावर माइनस को बोलते हैं डेसी। सी मतलब सेंटी, सेंटी 10 का पावर -2 को बोलते हैं। मिली 10 का पावर -3 को। माइक्रो 10 का पावर -6 को। नैनो एन बोलते हैं 10 का पावर -9। पिको 10 का पावर 12। फेमटो एफ बोलते हैं 10 का पावर 15। एट्टो 10 का पावर -18। जेप्टो छोटा जेड स्मॉल जेड 10 का पावर -21। ओक्टो 10 का पावर -24। इसको रटना नहीं है, 2-3 बार याद करना, लिख कर रख लेना, 18 तक ही जरूरत पड़ेगा, उतना भी नहीं। अब चलो 10 का पावर +1 को बोलते हैं डेका, डी ए, और 10 का पावर +2 को हेक्टो बोलेंगे, एच, और 10 का पावर 3 को किलो बोलेंगे, स्मॉल के, और 10 का पावर 6 को मेगा बोलेंगे, मिलियन भी बोलते हैं इसको। 10 का पावर 9 को गीगा, गीगा, जी बोलते हैं कैपिटल जी, और इसको बिलियन बोलते हैं। और 10 का पावर 12 को टेरा बोलते हैं, टेरा मतलब 10 का पावर 12। ओके, इसको ट्रिलियन बोलते हैं। 10 का पावर 15 पीटा बोलते हैं। 10 का पावर 18 को एग्जा बोलते हैं। 10 का पावर 21 को जेटा बोलते हैं, कैपिटल जेड, और 10 का पावर 24 को उट्टा बोलते हैं। ये आपका सिलेबस का है। ओके पार्ट, मैंने इसको बोल दिया। आप सवाल देख लो, सवाल यूज करोगे ना, यूज करना बहुत आसान है, यूज बहुत जरूरी है। बच्चों को यूज नहीं आता प्रॉब्लम होता है। चलो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आपको क्लियर होगा कैसे यूज होता है इसका। यूज देखो आप लोग, मैं यूज करके क्वेश्चन से पूरा क्लियर हो जाता है बात। चलो जैसे मैं बोलूँ, एक सुनो, तुम लोगों ने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसका एसआई यूनिट होता है, माने कि कमर्शियल यूनिट, सॉरी एसआई यूनिट तो जूल होता है एनर्जी का, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलोवाट घंटा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट, बोलते हैं यूनिट, बिजली जो यूनिट पर खर्चा होता है। तो यूनिट क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट को अलग कर दो, 1 घंटा को अलग कर दो। अब 1 किलोवाट में कितना होता है, 1000 वाट, और 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड। मैंने आपको बदलने के लिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए। चलो ठीक है, आप उसका बताओ, ये 1000 हो गया, एक 3 जीरो से, हाँ 5 जीरो हो गया आपका। अब वाट में क्या होता है, वाट क्या होता है, वाट होता है पावर, WIT, विद्युत शक्ति का। ये नहीं पढ़े हो, WIT 10th क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग, है ना, विद्युत शक्ति। तो क्या होता है, वाट, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड मैंने वाट का लिख दिया, और सेकंड कैंसिल, ओके जूल में आ गया, ओके जूल में आ गया। ये हो गया 5 जीरो। अब मैंने बोला साइंटिफिक नोट्स में कन्वर्ट करना है, तो साइंटिफिक नोट्स में ये 1 और 10 के बीच में होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 जीरो कर दो, 5 जीरो 3.6 हो जाएगा।
3.6 ओके, इसको 3.6 लिख दो, 10 का पावर 6 कर दो, क्योंकि A 5 जीरो है, एक पॉइंट यहाँ बैठ गया, लेफ्ट खिसकाएंगे तो प्लस पावर देंगे। मैंने ये बता रखा आप लोगों को, इसलिए मैं बताऊँ एक एक लेक्चर को देखो, कोई लेक्चर छोड़ा मत करो। तो ये 10th में हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 यूनिट में इतना एनर्जी होता है, ये पढ़ा था, याद करो, तुम लोग को याद है, याद करो, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होगे, सब बच्चे पढ़े होंगे 10th क्लास में। ओके, तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है इतना। ओके, अभी 10⁻6 को मैंने क्या बोला है, +6 है ना, तो मैंने आप लोग को देखो 10⁻6 को मैंने बोला है, आप लोग को गौर से देखो, मेगा बोला है। 10⁻6 को मैंने मेगा बोला है, M कैपिटल M। ओके, कैपिटल M, तो देखो 10⁻+6 को आप मेगा बोल सकते हो, तो इसकी जगह मेगा जूल लिख दो, बस मेगा जूल, तो यूज समझे, इसलिए इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। प्रीफिक्स मतलब जूल से पहले आगे लगा दिया मैंने, प्रीफिक्स बोला जाता है इसको। ओके, समझ आ रहा है आप लोग को। चलो एक और चीज़ देखो, मैंने इतना बड़ा नंबर लिख दिया, देखो ये बड़ा नंबर, कितना बड़ा नंबर है। चलो इसमें देखो 12 जीरो है, गिन लेना 12 जीरो, मुझे नहीं आता गिनना, इतना कौन गिनने जा रहा है, टाइम वेस्ट नहीं करो, आप लोग गिन लेना। 12 जीरो, 10 का पावर 12 लिख दिया, 11 जीरो यहाँ है, एक पॉइंट मैंने खिसकाया था, 10 का पावर 11 जीरो, गिन लेना आप लोग। तो 11 जीरो पॉइंट बैठाओ यहाँ पर बैठा, मुझे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है तो कर लो, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन जरूरी नहीं है यहाँ पे, ऐसा करो कि 10 का पावर 12 आ जाए, 10 का पावर 9 आ जाए, क्योंकि हम लोग 9 का जानते हैं, 12 का जानते हैं, 10 का पावर 10 को नहीं जानते, तो उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी। 10 का पावर 11 को नहीं जानते, ऐसा ही प्रीफिक्स में, तो 10 का पावर 12 आ गया, 12 को मैंने बोला कि टेरा, देख लो, 10 का पावर 12 को मैंने बोला टेरा, देख लो टेरा, टेरा है ना ऊपर में, यह देखो टेरा, कैपिटल T, तो मैंने 7.5 ले लिया, और 7.5 को 7.5, ओके ध्यान देना, 7.5 टेरामीटर, टेरामीटर, मीटर है तो मीटर दो, ग्राम है तो ग्राम दो, जो रहेगा भाई नोट से पहले। अब चलो एक और देखो, अब माइनस वाला देख लो, अब माइनस वाला देख लो, देखो 0.0044 जूल है, तो मैंने क्या किया कि यहाँ डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, डेसिमल को उठा कर इधर ले जाएंगे, 1 2 3 4 5, एक और ले लो, ओके 5 तो जीरो, मैंने गलती तो नहीं किया यहाँ पर, सही है, गलती नहीं है, तो एक और जीरो लोगे 40 हो जाएगा, तो सही है, गलती मत करना, सही है। 4 ले लिया मैंने, 4 के बाद 5, 10 का पावर माइनस, मैंने बताया था कि अगर डेसिमल पॉइंट को तुम राइट खिसकाओगे तो माइनस पावर लोगे, तो 5 है अंक, 10 का पावर -5 जीरो हो गया। लेकिन मुझे क्या करना है, 10 का पावर -6 लाना है, -5 को तो कुछ नहीं बोलते हैं, अरे -5 को कुछ ना बोलते हैं, -6 को कुछ ना बोलते हैं, देखो -6 को माइक्रो बोलते हैं, तो -6 बनाओ, तो क्या करो, एक और राइट खिसकाओ, -1 और लाओ, तो डेसिमल को और खिसकाओ, 40 हो जाएगा। अरे 4 है, 4 का एक जीरो दो, डेसिमल यहाँ ले जाओ, उधर उठा के ले जाओ, तो 40 हो जाएगा, तो 10 का पावर -6 हो गया, -6 हो गया, समझा कि नहीं बात को। 4 है ना, 4 के बाद डेसिमल यहाँ पर था, डेसिमल का अब एक जीरो लगा, एक और डेसिमल हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 10 का पावर राइट के साथ -1 और लोगे, 10 का पावर -1 हो गया, तो -6 हो जाएगा ये, तो -6, इसको माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो जूल। ओके, माइक्रो लिख दे सिंबल प्रीफिक्स। ओके, माइक्रो क्या, दो यूज समझ जाओगे तो आप लोग समझ जाओगे। दो और क्वेश्चन मैंने कर रखा है आपको, देखो एक और क्वेश्चन देखो, सॉरी एक और क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देख लो आप लोग, ये जो मैं लिखा हूँ रेडियस, आर मतलब रेडियस, ये हाइड्रोजन एटम का साइज है, उसका रेडियस है। हाइड्रोजन एटम सबसे छोटा एटम है, आप लोग जानते हो, उसका साइज होता है इतना, देखो 53 और 10 का पावर नीचे 12 जीरो, इतना छोटा होता है साइज, बहुत छोटा आइटम है, बहुत छोटा। 10 का पावर 12 को उठा कर ऊपर ले जाओ, तो -12 हो गया। अब मैंने 12 को -12 को मैंने क्या बोला है, देखो आप लोग, मैंने 12 को बोला है मैंने पी, स्मॉल पी लिखना, कन्फ्यूजन नहीं होना, देखो स्मॉल पी को 10 का पावर एक कैपिटल पी था जिसको मैंने पीटा बोला था, वो कैपिटल पी है, स्मॉल पी है ये। ओके चलो, तो क्वेश्चन मैंने लिख दिया -12 को, तो ये 53 10 का पावर -12, ये 53 पिकोमीटर। तो हाइड्रोजन एटम का ये रेडियस भी होता है, साइज होता है 53 पिकोमीटर 10 का पावर -12। अब देखो मैंने लिख दिया ये एम्पियर में इलेक्ट्रिक करंट सुना होगा, इलेक्ट्रिक करंट, तो ये देखो 15 पे 5 जीरो है, 5 जीरो को नहीं कुछ बोलते, 6 जीरो कर दो, तो 6 जीरो 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ लगा बैठा दो। साइंटिफिक नोटेशन में आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है, क्या करना है आप लोगों को कि पावर लेना 10 का पावर 6 3 9 12 9 12 जो आपका ऐसा प्रीफिक्स है उसको इस्तेमाल करना है। 10 का पावर 6 को क्या बोलते हैं, मेगा, तो मेगा एम्पियर हो गया, 1.5 मेगा एम्पियर। ओके चलो, अब चलो यहाँ देखो, ये हो गया 21,000, तो 21 में 3 जीरो लो, 21 से तक लो, 21 में साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, लेकिन 10 का पावर 3 को तुम बोलते हो ना किलो, तो मैंने किलोमीटर बोल दिया, बस लो 21,000 मीटर को बोलेंगे 21 किलोमीटर, कितना आसान, किलो मतलब 10 का पावर 3 प्रीफिक्स लग गया। अब बताओ ये कितना कई जीरो, 3 3 6 1 7 जीरो है, 7 जीरो है, मैं 6 जीरो लूँगा क्योंकि 6 जीरो को हम लोग बोलते हैं मेगा, तो 50 ले लो, 10 का 6 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल अब यहाँ पे, क्योंकि मैं प्रीफिक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा ही प्रीफिक्स। 50 मेगावाट हो गया, कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या था कि आपको मैंने सब में एसआई प्रीफिक्स लगाना सिखाया कि सब में प्रीफिक्स लगाया हो। अब क्या करेगा, प्रीफिक्स दिया रहेगा तो तुम उसको एसआई यूनिट में लिख सकते हो। देखो यार मैं दिखा रहा हूँ, देखो यूनिट में बदल सकते हो। जैसे देखो नैनोमीटर है, 3600 नैनोमीटर है। अब 3600 नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ, नैनो मतलब होता है, नैनो का मतलब होता है एन का वैल्यू, देखो नैनो मतलब होता है तेरे नैना मेरे नैनों की क्यों भाषा बोले बोले मुझे प्यार हुआ होले होले सर पागल तो नहीं हो गया, क्या करें आप लोगों के प्यार में पागल हो गया हूँ। चलो तो नैनो 10 का पावर -9, ठीक है, 10 का पावर -9 इसको नैनो बोला जाता है। ओके तो मैंने वहाँ पर नैनो को बदलना है मुझे, तो नैनो की जगह 10 का पावर -9 लिख दो। ओके n इक्वल टू -10 का पावर -9 ऐसे आता है, n की जगह -10 का पावर -9 लिख देना। अब हो गया 36 को पॉइंट, अब सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दो, 3 जीरो 10 का पावर +3 कर दो। ओके 10 का पावर 3,
नैनो को यही चीज यूज़ पड़ेगा आपको, यही चीज़ ज़्यादा फिजिक्स में यूज़ होता है, उल्टा इस्तेमाल का केमिस्ट्री या फिजिक्स में। ओके, तो क्यों आंसर साइन नोट में लिखना होता है, यहाँ पर प्रीफिक्स दिया हुआ है तो रखो, तो 1 1 2 3 0 10 पॉइंट यहाँ बैठा तो 3 0 10 का प्लस सीन देना पड़ेगा, राइट खिसकाएंगे तो प्लस, लेफ्ट खिसकाएंगे तो प्लस पावर देंगे, तो इसका प्लस सीन -9 तो -6 हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया, नैनो हट गया। चलो ये मिलीमीटर देखो, मिलीमीटर ये मिली है, पहले मिली होता है, मीटर बाद में है, मिली कभी पहले बाद में नहीं लिखा हो सकता है, मिली हमेशा पहले रहेगा, प्रीफिक्स है, ठीक है। चलो इसको भी देख लो आप लोग अच्छा से, ये 240 है तो क्या करो पॉइंट बढ़ाओ, 1 2 3 2.4 10 का पावर 2 हो गया, ये मैंने उसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मिली मतलब होता है 10 का पावर -3, मैंने बोल दिया आप लोग को, मिली मतलब 10 का पावर -3, अब ये -3 में से गया +2 ऐसे क्वेश्चन निकाल, -1 हो गया, -1 को तुम ऐसे भी कर सकते हो, नीचे ले जा सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, अब -1 को नीचे 10 का पावर 10 हो जाएगा, नीचे +10 हो गया, पॉइंट बैठा दो तो पॉइंट और खिसकेगा, तो तुम्हारा 0.24 मीटर है, ये भी आंसर कभी लिखा रहता है, तो इसलिए इस सबको आना चाहिए। 1 मिनट। अब एक चीज़ बताओ, अब बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन होता है कि कैसे कन्वर्ट करें, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करें और सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। चलो तो मैं एक तरीका बताता हूँ, मिलीमीटर है आपका, ध्यान देना आप लोगों को, बहुत ईजी है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो सुनना, 1 मिलीमीटर में मैं क्या करता हूँ, ध्यान देना, मैं अच्छा से आप लोग बताता हूँ, ध्यान दो अच्छा से, मैं क्या करता हूँ आप लोगों को सादा पेज पर आता हूँ, रुको सादा पेज पे ध्यान दो, मैं पूछ रहा हूँ कि 1 मिलीमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, कितना सेंटीमीटर होता है देखना। चलो तो क्या करो, ये मिलीमीटर है ना, क्या करो मिली मतलब क्या होता है 10 का पावर -, पहले लिख दो, ये मीटर है ना, तो मीटर को क्या करो 1 सी से गुना कर दो, ऐसे सी मतलब 10 का पावर -2 होता है सेंटीमीटर, तो सी से गुना कर दो, सी से भाग कर दो, 1 सी है ये, पहले मिली हटा दिया मैंने, मिली हटा दिया, मिली हटाने के बाद 10 का पावर -, लिख दिया मैंने वहाँ पे, 1 सी से गुना करो, 1 सी से भाग करो, मैथ का नहीं है ना, जितना से गुना करो उतना भाग करोगे। चलो तो ये सेंटीमीटर बन गया, इस सेंटीमीटर को छोड़ दो, इसी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब होता है 10 का पावर -2, सेंटीमीटर का -2 होता है, तो नीचे लिख दो -2 इसका मतलब रखना, ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया। चलो आप क्या करो, -2 पड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर -2 + 2 -1 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर हो गया। 1 मिलीमीटर में 10 का पावर -1 सेंटीमीटर, दो कितना आसानी से प्रूव कर दिया मैंने, देखा। चलो आ जाओ, तो मैंने यहाँ पर बना कर दिखाया आप लोग को, चलो देखो दिखा दिया आप लोग को अच्छा से, देखो ओके देखो 1 मिलीमीटर 10 का पावर -3 मिलीमीटर लिख दिया, सी से गुना किया, सी से भाग किया, दो कितना ईजी है। एक और तरीका है जो आप अभी फिजिक्स में पढ़ोगे, यूनिट डायमेंशन में, सेकंड चैप्टर में, डोंट वरी मैं बताऊंगा वहाँ पे भी, ये भी तरीका बहुत आसान है, सी से गुना सी से भाग, 1 सी के बदले मैंने लिख दिया 10 का पावर -2, ठीक है। अब -2 पर ले जाओ, +2 हो जाएगा, अब -2 में से -3 में +2 -1, इतना सेंटीमीटर, कितना आसान है कन्वर्ट करना, बहुत ईजी कन्वर्ट करना, आप कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा। तुम अच्छा से आप लोग देख लो, जैसे मैं बोलूँ कि एक नैनोमीटर में कितना सेंटीमीटर, 400 नैनोमीटर कितना सेंटीमीटर होगा, चलो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, अगर मीटर में कन्वर्ट करना होता तो नैनो की जगह 10 का पावर -9 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमको सेंटीमीटर बदलना है, तो देखो क्या करेंगे, 400 नैनोमीटर है, पहले नैनो का मतलब क्या होता है 10 का पावर -9 मीटर लिख दो, अब क्या करो 1 सी से गुना भाग कर दो, 1 सी से सेंटीमीटर में बदलना ना, इसलिए सी से गुना भाग कर दो, मिलीमीटर में बदलना होता तो एम से गुना भाग करते हैं। ओके चलो सी मैंने लिख दिया। अब सेंटी मतलब क्या होता है 10 का पावर रहने दो, सेंटी मतलब 10 का पावर -2 होता है, मैंने लिख दिया 10 का पावर -2, ध्यान दे रहे हो आप लोग, -2 होता है, -2 मैंने लिख दिया, अब -2 लिख दिया, अब आप उठा के ले जाओ, तो ये -9 -7 ऊपर जाएगा, फिर -2 +2 हो जाएगा, तो -7 -2 -5 हो जाएगा, देख लेना आप लोग, देखो ना -7, ये -9 में से -2 -7 हो गया, ये -2 नीचे से ऊपर गया तो +2 हो गया, तो -5 बचेगा, इतना आ गया सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया। आप नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी में भी, केमिस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, ये बहुत यूज़ होता है, बच्चों को कन्फ्यूजन होता है वहाँ पे। जैसे ग्राम में कितना किलोग्राम है, तो क्या करो किलो से गुना भाग कर दो, किलो से गुना भाग कर दो। अब किलो में क्या होता है 10 का पावर 3, किलो का मतलब होता है 10 का पावर 3 ऊपर ले जाओ, माइनस इतना किलोग्राम हो गया। अब जैसे एक ये आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिट डायमेंशन में, चिंता मत करना, इसको बदलना है मुझे ग्राम सेंटीमीटर से स्क्वायर में, तो किलोग्राम को बदलना ग्राम में, मीटर को बदलना सेंटीमीटर में, सेकंड टू सेकंड है ये सेकंड स्क्वायर, ये फोर्स का SI यूनिट है, न्यूटन जिसको बोलते हो, चिंता मत करना आ जाएगा वहाँ पे। तो देखो किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, तो मैंने बताया किलो मतलब क्या होता है 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 मैंने लिख दिया, ग्राम है ही है, और मीटर को सेंटीमीटर बदलना है, तो क्या करो 1 सी से गुना भाग कर दो, 1 सी से गुना भाग कर दिया मैंने, कर दिया, चलो हो गया, ग्राम आ गया, सेंटीमीटर भी आ गया। अभी सेंटी का वैल्यू रख दो, सेंटी मतलब होता है 10 का पावर -2 रख दिया, -2 ऊपर ले जाओ +2, 10 का पावर +5 हो गया, तो आ गया, बदल गया, कितना आसान है, ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर, सेंटीमीटर लाना है तो सी से गुना भाग कर दो, बस याद रखना कि सी का मतलब क्या होता है सेंटी का वैल्यू होता है 10 का पावर -2, ये याद होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब मैं ये बता दिया आप लोग को, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना। अब आते हैं, अब बारी है किसकी, बताओ, ट्रिक की। सर ट्रिक बताइए ना सर, बहुत देर से वेट कर रहे हैं आपका सर, सब्र नहीं हो रहा है सर। तू सफ़र मेरा, तू ही मेरी मंजिल, गाना सुनिए वाला, सुनाता हूँ उनको अच्छा से, ओके बहुत अच्छा सुनाता हूँ, डोंट वरी ओके। तू सफ़र मेरा, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा, तू ही दुआ में है शामिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल,
हाँ सर बहुत अच्छा गाते हैं। क्या गाते हैं यार, मेरा आवाज़ इतना गंदा है। चलो ट्रिक की बारी है, आप लोग बेसब्री से इंतजार करो। ठीक है चलो, ठीक है आ जाओ। चलो मैंने क्वेश्चन करवा दिया दोनों का, दोनों तो टाइप 2 भी करवा दिया, टाइप 1 भी करवा दिया। चलो ठीक है, चलो आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले पहले ट्रिक देख लो। चलो आ गया ट्रिक, चलो ठीक है। चलो देखो, एक डेसी नाम की एक लड़की थी। हमको ट्रिक मैंने बताया ना आप लोगों को, कहाँ तक यूज़ करना पड़ेगा हम लोग को, यूज़ करना पड़ेगा 18 तक ही, -18 +18, बस यही तक। अब ट्रिक भी है इसी तरह मैंने बना रखा है आप लोग को। देखो ट्रिक मैंने लिखा है आप लोगों के लिए, देखो बहुत अच्छे से, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। ओके, डेसी एक नाम की एक लड़की है, उसको मार पड़ा। मार को बोलते हैं संटी हो जाना। मार मार लगता है तो लोग कहा जाता है संटी हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, उसको बहुत परेशानी होती है, तो मार लगा उसको। वो स्कूल में क्लास में थी, ओके क्लास में थी, मार लगा उसको। तो डेसी को सेंटी मिली। क्या बोलोगे? डेसी को सेंटी मिली। को मतलब यहाँ को का कोई काम नहीं है, इसमें मैंने कट कर दिया। कट मतलब कोई काम नहीं है इसका। ओके, तो डेसी को सेंटी मिली, ये याद रखो। डेसी को सेंटी मिली, डेसी को मार पड़ा। अब वो माँ के पास गई। कहाँ गई? तो कहानी देखो, माँ के पास गई, माँ के पास रो रही है। माँ मुझे मार लगा आज, मुझे मार लगा समझे कि नहीं? माँ के पास गई तो उसकी माँ बोली, माँ उसको चुप करा रही है, रो रही, चुप ही नहीं हो रही है, चुप ही नहीं हो रही है। तो माँ बोली उसको उसका फेवरेट ड्रिंक है, उसके फ्रिज में रखा हुआ फ्रूटी। ठीक है, तो फ्रूटी को बोलती है कि मम्मी बोलती है उसकी मम्मी कि लो बेटा फ्रूटी पी लो, फ्रूटी पी लो। तो देखते हो ना तुम लोग जो ज़्यादा नखरा करते हो, है ना, कि नहीं नहीं पीनी, नहीं पीनी, मुझे नहीं पीनी, फ्रूटी नहीं पीनी नहीं। तो चलो, तो डेसी को सेंटी मिली, माई को बोली, तो जाके माई को बोली कि माँ मुझे मार लगा है ना। माने कि डेसी को सेंटी मिली, ओके, अब माई को बोली, माई को, ओके माई को मतलब माइक्रो, याद रखना बात को। तो ये को और बोली जो है ये एक्स्ट्रा है, इसलिए मैंने कट कर दिया। तो वो माँ बोली उसको कि पी लो फ्रूटी, तो माँ को बोली नहीं नहीं पीनी फ्रूटी, चल हट, चल हट, नहीं पीनी फ्रूटी, चल हट। डेसी को सेंटी मिली, डेसी को मार पड़ा। माँ को बोली जा करके, तो माँ इसको फ्रूटी दी, तो माँ फ्रूटी बोली कि नहीं नहीं पीनी फ्रूटी, चल हट। डेसी को सेंटी मिली, माँ को बोली नहीं पीनी फ्रूटी, चल हट। ऐसे याद रखना, ठीक है, ये कहानी याद रखना, ठीक है। तो डेसी मतलब डी, डेसी डी 10 का पावर -1, और सेंटी सी, ओके 10 का पावर -2। अब मिली, समझ गए, मिली 10 का पावर -3। अब 3 का पहाड़ा कर दो यहाँ से। अब माई मतलब माइक्रो याद है, माइक्रो, ओके, ये बोली एक्स्ट्रा है, चलो माइक्रो 10 का -6। नहीं पीनी, नैनो, मेरे नैना तेरे नैना। नहीं पीनी, पीनी मतलब पीको, देखो पीको 10 का पावर -12। 3 का पहाड़ा बना दो, आगे खुद से लिख सकते हो। नहीं पीनी फ्रूटी, क्या नहीं पीनी? फ्रूटी यानी फेमटो 10 का पावर -15। और चल हट, चल का कोई काम नहीं, हट मतलब एट्टो। यहाँ पर थोड़ा सा सेट्री हो रहा है, लेकिन याद रखना। तो देखो कितना ईजी ट्रिक है याद करने का। डेसी को सेंटी मिली, माई को बोली नहीं पीनी फ्रूटी, चल हट, बोलते हो गुस्सा करके चलो समझ आ गया अच्छा से, ट्रिक समझाया, बहुत अच्छा ट्रिक है। चलो अब प्लस वाला पावर देख लो। चलो अब क्या हुआ, फ्रूटी तो नहीं पी रही थी, मान लो कहानी सुनना। डेसी को मार लगा, वो जाकर घर पे रो रही थी, खूब रो रही थी। उसकी माँ को बोली कि माँ मुझे मार लगा है। तो माँ उसको चुप कराने के लिए, नहीं चुप रही, तो उसको फ्रूटी दी। तो फ्रूटी बोली, माँ को बोली कि नहीं पीनी फ्रूटी, चल हट, नहीं पीनी फ्रूटी, चल हट। ठीक समझ आ गया? चलो उसके बाद दही। अब क्या सुनो, अब माँ उसका पसंदीदा एक चीज़ है दही, ओके। तो दही उसके घर में नहीं था, ओके, दही उसके घर में नहीं था, तो दही जाकर दूसरे के यहाँ से मांगना था। तो एक बूढ़ी औरत थी, उसके यहाँ जाके गई, उसको बोली उसकी माँ कि दही है क्या माँ जी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा? दही है जी माँ, दही है क्या माँ जी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा? कितना अच्छा, दही है क्या माँ जी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा। वो अपनी बेटी को दही खिलाने के लिए वो गई दूसरे के यहाँ। तो एक बूढ़ी औरत थी, उसके यहाँ कोई नहीं रहता था, तो वो जाके बोली कि माँ जी बोलती थी उसको, तो बोली दही है क्या माँ जी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा? दही, तो दही यानी डेका, और है हेक्टो, और क्या किलो, माँ मतलब मेगा, जी मतलब गीगा, ओके। तो कितना आसान ट्रिक है। और तुम्हारे पास टेरा, और उसके बाद पास पीटा, और उसके बाद एक्स्ट्रा मतलब एग्जा, ठीक है। अब पावर लिखना है तो डेका मतलब 10 का पावर पहले से 1 से स्टार्ट करो, +2 और 3 का पावर 10 का और 3, फिर 3 का पावर 6 9 12 15 18। गजब ट्रिक है कि नहीं बताओ, जल्दी जरूर बताओ। और ट्रिक अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना, लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को। मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपको, आपके टीचर सब, लोकल टीचर सब तो बिल्कुल नहीं से पढ़ाएंगे, मैंने बता दिया। मैं आप मेरे साथ इसी तरह बने रहो, मैं आपको अमेजिंग लेक्चर दूंगा, जबरदस्त लेक्चर सब दूंगा। बस खाली मेरी वीडियो को लाइक करते रहना और दोस्तों को शेयर करना। मेरा मकसद है कि हर बच्चे तक एकदम क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे। तो ये ट्रिक है, याद करना। ट्रिक समझ आ गया? ट्रिक बोलो, क्या बोला मैंने? डेसी को सेंटी मिली, माई को बोली नहीं पीनी फ्रूटी, चल हट। दही है क्या माँ जी तुम्हारे पास एक्स्ट्रा? कितना अच्छा ट्रिक है, कभी नहीं भूलूंगा। 18 तक जरूरत पड़ता है, 18 तक तुमको याद करना है, 24 तक याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा लगा ना आप लोगों को? अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। आज आपने लाइन भी सुनाया, शेर शायरी भी सुनाया, मज़ा आ गया। चलो गजब, चलो मज़ा आ गया तो जाके मोहल्ला में हल्ला करो कि एक चैनल है जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है, आप लोग जाकर शेयर करो, खूब दोस्तों को शेयर करो, तो मज़ा आ जाएगा। मैं पूरा आपका फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, ऐसा स्ट्रॉन्ग करूंगा ना आप लोगों को। ओके, पहले स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ट्रिक का ले लिया, चलो ले लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, सर ले लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो
तो आप चलो मेरा आपको कुछ भी क्वेश्चन आपको करना है, कुछ पूछना उछना है, कोई आपको कोई कंसेप्ट कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर देना, ईमेल करना, या कोई क्वेश्चन पूछना था ईमेल कर देना मेरी इस ईमेल आईडी पे, ठीक है। ईमेल कर दो, उसके बाद आपको मैं जवाब दूंगा, नहीं तो कमेंट के जरिए भी आप कुछ मुझसे पूछ सकते हो। और कोई भी तो मैं आपका पूरा बेसिक स्ट्रॉन्ग करूँगा, मैं आप लोगों के साथ बने रहूँगा, बस आप मेरे साथ बने रहो, ओके। बस इतना मोहब्बत करते रहो, कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग मी, ओके। एंड इसी तरह मैं भी आप लोगों को प्यार करता रहूँगा। लव यू ऑल, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखो, बी हैप्पी, नो बीपी, टेक केयर योर सेल्फ, ओके। देन बाय बाय, लव यू ऑल, ओके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। इसलिए मैं बोला हूँ कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका टाइम इंपॉर्टेंट होता है ना, इसलिए तो आपका अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, ओके। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।